हाय एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि जेंगो में कितने टाइप के व्यूज़ होते हैं, कब हमें कौन सा व्यू यूज़ करना चाहिए और इन सब में डिफरेंस क्या-क्या है। तो जो व्यूज़ हैं हम 2 चीज़ों में कवर करेंगे, एक जेंगो के और एक जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जैसे कि हम इस फोटो में देख पा रहे हैं कि इसमें हमें व्यूज़ हैं जो 2 टाइप के हैं जेंगो में, ठीक है। फर्स्ट क्या है, हमारे फंक्शन बेस्ड व्यूज़, ठीक है, और दूसरा क्या है, हमारे क्लास बेस्ड व्यूज, ठीक है। जो फंक्शन बेस्ड व्यूज हैं वो सिर्फ और सिर्फ जेंगो में ही होते हैं, वो जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क में नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो क्लास बेस्ड व्यूज हैं नेक्स्ट, वो दोनों में होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जेंगो और जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, ठीक है। अब जेंगो में कौन कौन से होते हैं कि व्यू एक जो है ये काफी मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, लेकिन इनकी जो बेस क्लास है वो होती है व्यू, जिसको हम कैसे इंपोर्ट करते हैं, फ्रॉम जेंगो डॉट व्यूज इम्पोर्ट व्यूज। इसके बाद और बहुत सारे टाइप के व्यूज हैं, जैसे कि जेनेरिक व्यूज आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास टेम्पलेट व्यूज आ जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के व्यूज हैं, लेकिन हम बेसिकली इसमें एक ही क्लास व्यू कवर करेंगे, वो है हमारा जो व्यू टाइप की क्लास है, ठीक है। दूसरा है साइड पे है हमारे पास जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। अब इसमें भी काफी टाइप के हमारे पास क्लास बेस्ड व्यूज हैं, जैसे कि एपीआई व्यू, फिर जेनेरिक एपीआई व्यू, मिक्सिंग व्यू सेट्स। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स सी लाइक हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं और इनका क्या क्या यूज केस है, ठीक है। तो चलिए, मैंने ये प्रोजेक्ट एक सेटअप किया है, ठीक है, जिसमें मैंने एक न्यू ऐप बनाई है, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क इंस्टॉल किया है, एक मॉडल बना लिया है मैंने, ठीक है, प्रोडक्ट के नाम का, ठीक है, जिसमें 3 फील्ड्स है, नेम, क्वांटिटी, कोड, राइट। सो तो हम सबसे पहले व्यूज़ फाइल में जाते हैं मेरी में। तो व्यूज़ में मैंने क्या किया है कि एक फंक्शन बेस्ड व्यू बनाया है, ठीक है, और इसका एक और फंक्शन बना लिया, ठीक है। और इसको मैंने अपने यूआरएल्स जो है हमारे उसमें मैंने डिफाइन कर दिया है, लाइक दिस, ठीक है। एक मेरा ये वाला फंक्शन व्यू है, ठीक है, और एक मेरा ये जिसके साथ पीके मैं डिफाइन करूंगा वो मेरा व्यू है, ठीक है। तो जेंगो में हम ज़्यादातर यही व्यूज यूज करते हैं। तो प्रोजेक्ट को चलाते हैं और देखते हैं। प्रोजेक्ट मेरा ऑलरेडी रनिंग स्टेट में है। और अगर जैसे हम यूआरएल कॉल करते हैं तो क्या आ गया मेरा, सक्सेस फ्रॉम फंक्शन बेस्ड व्यूज। तो जैसे हमने इसमें लिखा है सक्सेस फ्रॉम फंक्शन बेस्ड व्यू, तो जैसे ही हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो हमें ये वाली रिस्पॉन्स मिल गया, ठीक है। अब क्या है, हमने वहाँ पे एक और यूआरएल डिफाइन किया कि अगर मैं यहाँ पे कोई पीके डिफाइन करूँगा अपनी यूआरएल में, तो वो इस वाले के पास आ जाएगा, ठीक है, जो कि सेम अगेन क्या है, एक फंक्शन बेस्ड व्यूज है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक पीके डिफाइन करेंगे सपोज 4, तो क्या आ गया, सक्सेस फ्रॉम फंक्शन बेस्ड व्यूज विद पीके 4, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है विद पीके 4, ठीक है। तो ये क्या है, वेरी बेसिक फंक्शंस है जो जेंगो में यूज होते हैं, व्यूज और फंक्शन बेस्ड व्यूज, ठीक है। आपको एक फंक्शन बनाना है, उसमें रिक्वेस्ट जो होती है, तो जेंगो का रिक्वेस्ट एक ऑब्जेक्ट है, हमने उसको यूज कर लिया और उसको यहाँ पे पास कर दिया इस फंक्शन में, ठीक है। तो ये बन गए हमारे फंक्शन बेस्ड व्यूज। उसके बाद जब चीज़ें और इवॉल्व हुई तो यहाँ पे जेंगो में हमारे पास क्लास बेस्ड व्यूज इंट्रोड्यूस हुई है, ठीक है। अब क्लास बेस्ड व्यूज में उनको क्या किया उन्होंने कि जो हमारी गेट की रिक्वेस्ट है उसको हमारा गेट वाला फंक्शन हैंडल करेगा, जो हमारी पोस्ट की रिक्वेस्ट है उसको हमारा पोस्ट वाला फंक्शन हैंडल करेगा, ठीक है। इस टाइप से उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हमें इंट्रोड्यूस करवाए विद इन द सेम क्लास, ठीक है। अब ये जो हमने क्लास बनाई है इसमें हमने व्यूज डॉट व्यू से हमने ये क्लास इनहेरिट कर ली है, फंक्शन बना दिए हैं, ठीक है। अब इसको हम यूआरएल्स में कैसे डिफाइन करते हैं, वही सेम मेथड है हमारे डिफाइन करेगा, लेकिन डॉट एज व्यू से। क्योंकि क्या करते हैं हम, जो भी यहाँ पे यूआरएल डिफाइन करते हैं उसको एक हमें कॉलेबल फंक्शन देना होता है, ठीक है। जैसे कि हमने ये फंक्शन व्यू यूज किया यहाँ पे, तो लेकिन अब तो ये क्लास है, तो क्लास में क्या होता है, हमें एक फंक्शन देती है, हमें ये क्लास जो व्यूज देते हैं हमें एक फंक्शन देते हैं डॉट एज व्यूज के। जब भी भाई इसको आप लिखोगे तो मैं उसको खुद ब खुद इंटरप्रेट कर दूंगा कि जब गेट रिक्वेस्ट की तो इसके पास जाएगा, पुट रिक्वेस्ट, पैच रिक्वेस्ट या फिर कोई भी पोस्ट रिक्वेस्ट की तो इसके पास जाएगा, ठीक है। हमने ये डिफाइन कर दिया, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक और दिक्कत थी कि अगर हमारी यूआरएल में कोई पैरामीटर पास होता था तब ये इसको डिकोड नहीं कर पाता था, तब ये इसको पर डायरेक्ट नहीं कर पाता था। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक अलग से
बनाना ही पड़ता है यूआरएल कि अगर इस यूआरएल में कोई पीके आ रही है तो भी वो इसी व्यू में जाए और इसका जो गेट वाला फंक्शन है ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी के कैसे चलता है। तो हमारे पास कौन सी क्लास है, जेंगो क्लास, ठीक है। इसको हम फिर से क्या करेंगे, हिट करेंगे। तो क्या आ गया, सक्सेस फ्रॉम जेंगो क्लास व्यू विद पीके। अब यहाँ पे कुछ पीके हमने पास नहीं किए इसलिए यहाँ पे कोई पीके नहीं है, ठीक है। ये दोनों आप देखोगे दोनों जगह पे हमने सेम क्लास कॉल की है, तो इसके गेट फंक्शन में गया, यहाँ पे कुछ पीके नहीं आई तो इसने विदाउट पीके ये प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 5 पीके पास कर देंगे तो हम देख रहे हैं जैसे क्या है, सक्सेस फ्रॉम जेंगो कोड क्लास व्यू विद पीके 5। तो इसने क्या करें, जिसकी पीके 5 थी उसको कॉल कर देगा, ठीक है। यानी कि हमारे दोनों यूज केसेस के लिए सिंगल फंक्शन कॉल हो रहा है, लेकिन हमने यूआरएल्स दो बनाए कि अगर हमारा विदाउट पीके आ रहा है तो भी इसी के पास जाएगा, विद पीके आ रहा है तो भी इसी के पास, ठीक है। अब ये तो होगा हमारा जेंगो के साथ, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आता है जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। जब हम एपीआईज बनाते हैं तो तब हम व्यूज को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके जो मैंने कोड लिख रखा है उसको कमेंट से रिमूव करते जाएंगे और चीज़ों को देखते जाएंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले चलते हैं डीआरएफ एपीआई व्यूज, ठीक है। अब डीआरएफ जो जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का जो एपीआई व्यू है, ये जेंगो के व्यूज का एक्सटेंडेड वर्जन है। बस इन्होंने क्या किया, उसको रेस्ट का रैपर पहना दिया है, ठीक है भाई। जैसे इसमें गेट फंक्शन था वैसे ही इसमें भी गेट फंक्शन है, जैसे इसमें पोस्ट था वैसे इसमें भी पोस्ट है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क में उन्होंने क्या बोला कि आप सीरियलाइजर यूज करो, ठीक है, चीजों को हैंडल करने के लिए, ठीक है। फिर रिस्पॉन्स उन्होंने कैसे देना है, जेसन का रिस्पॉन्स, उसका उन्होंने फॉर्मेट चेंज कर दिया, ठीक है। तो मैंने ये सिंपल फंक्शंस लिख लिए हैं, पहले एपीआई व्यू को इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट हम कैसे करते हैं, फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट व्यूज इंपोर्ट रेस्ट फ्रॉम इंपोर्ट एपीआई व्यूज, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस लिखिए और इनमें डिफाइन कर दिया मैंने कि मैंने क्या क्या कुछ करना है। जैसे अगर मेरे पास पीके आ रही है, जैसे हमने इसमें किया था, पहले देख लिए, चेक कर लिए क्या मेरे पास पीके आ रही है। अगर आ रही है तो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाया है, नहीं है तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे रिटर्न करवा दिए, ठीक है। सेम पोस्ट के लिए जो भी मेरे पास डेटा आएगा उसको मैं वैलिडेट करवा के सेव करवा रहा हूँ, ठीक है। पुट के लिए मैंने अभी सिंपल एक अपडेटेड का रिस्पॉन्स दे दिया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको यूआरएल्स में डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यूआरएल्स में पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा डीआरएफ एपीआई व्यूज, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमें इन दोनों को कर देना है इनकमेंट। तो इसमें भी हमारे पास वही दिक्कत थी कि अगर हम सिंगल यूआरएल एक डिफाइन करेंगे तो वो पीके वाला जो यूआरएल है वो नहीं उठाता था, ठीक है। तो हमें इसके लिए भी दो ही ये करने पड़ेंगे। जो ये वाला है पीके वाला, ये अपडेट डिलीट और रिट्रीव के लिए काम करता है, और ये जो विदाउट पीके है ये लिस्ट और पोस्ट के लिए काम करता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। डीआरएफ एपीआई व्यू, तो डीआरएफ जो है वो अपनी खुद की व्यू भी आपको देता है एक, ठीक है, जो अच्छा लगता है देखने में कि हाँ हमारी एक एपीआई जो है आप इसको ऐसे एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे फिलहाल हमारे पास कोई डेटा नहीं है तो यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, ये हमें सब कुछ बना कर देता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे पास करेंगे हमारी जेसन, जैसे कि लाइक दिस, तो जैसे ही हम इसको पोस्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, जो भी हमने क्रिएट किया था नया ऑब्जेक्ट उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया, ठीक है। और हमें ये लिस्टिंग में मिल गया, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे गेट करते हैं, देखो अभी क्या है, ये पोस्ट रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स है, ठीक है। जैसे हम गेट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट से क्या बन गया, हमारे पास लिस्ट बन गई मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। अब जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है हमारे इसमें, अगर पीके नहीं है तो क्या करना है, ऑल रिटर्न करना है। अगर पीके है तो पर्टिकुलर जो भी पीके है उसकी रिटर्न करेगा हमें ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे इसकी आईडी क्या है 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या पास कर दिया 1, कैसे 1 पास करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास और भी यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे कि पुट रिक्वेस्ट का है, ठीक है। तो इसमें अब और भी फंक्शन आप ऐड कर सकते हो, जैसे यहीं पे डिलीट फंक्शन बना सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस आ गया हमारे रेस्ट एपीआई का, जो एपीआई व्यूज है जो रेस्ट फ्रेमवर्क का, और जो जेंगो का हमारे व्यूज है। यानी कि ये उसका एक्सटेंडेड वर्जन है विद सम एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज, ठीक है। अब रेस्ट फ्रेमवर्क यहीं तक सीमित नहीं है, इन्होंने क्या किया, अपनी और चीजें भी इवॉल्व की। जैसे कि क्या है, रेस्ट एपीआई व्यूज के बाद इन्होंने क्या बनाया अपने
मिक्सेंस बना दिए। अब हम क्या देखते हैं कि मिक्सेंस में इन्होंने क्या नया चीज़ ऐड किया। अब जो मिक्सेंस है ना, जैसे इन्होंने मिक्सेंस में क्या बनाया, मिक्सिंग में इन्होंने क्या किया, जो चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे कि पोस्ट के लिए हमने ये 3 लाइनें लिखी है ना, या लिस्ट के लिए हमने क्या किया, पहले प्रोडक्ट्स को गेट किया, फिर उनको सीरियलाइज किया, और फिर क्या किया, उसको रिटर्न कर दिया सीरियलाइज डॉट डेटा। तो इन्होंने ये जो 3-3 4-4 लाइनें हैं ना, इन्होंने अपने फंक्शंस बना दिए बिल्ट इन, ठीक है, और उनमें लिख दिया। हम क्या है यहाँ पे सेल्फ डॉट क्रिएट, अभी तो क्रिएट हमने कुछ कॉल नहीं ना किया था, अभी हम क्या कर रहे थे कि पूरे का पूरा कोड लिख रहे थे, लेकिन अभी हमने क्या किया, कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो इनके इनबिल्ट फंक्शन है वो कॉल करवा दिए। तो चलिए इसको देखते हैं हम कैसे कॉल करवाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा है DRF मिक्सिंग। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सेम वैसे ही क्या कर दिया, 2 एंड पॉइंट्स बना दिए, एक विदाउट पीके और एक विद पीके, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसको हिट करेंगे, ये हमारे पास जितने भी थे सारे के सारे आ गए। अब अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे देखो लिस्ट में कुछ नहीं लिखा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना कि गेट फंक्शन में ये प्रोडक्ट्स निकालो और हमें दे दो, तो ऐसा हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। सिर्फ हमने क्या किया कि जितने भी सेल्फ डॉट लिस्ट, जो इसका प्री डिफाइंड है लिस्ट का फंक्शन, उसको कॉल करो और हमें दे दो, ठीक है। इसने क्या किया, जितने भी थे सारे के सारे दे दिए। साथ में हमें क्या, जो भी हमारे मॉडल के फील्ड्स थे इन्होंने वो भी यहाँ पे रेंडर कर दिए, जैसे नेम, क्वांटिटी, कोड। तो अभी हमें यहाँ पे एक जेसन पास नहीं करनी है, हमें सिर्फ इन फील्ड्स में डेटा देना है, जैसे कि पैंट is 7 and code is p post, and once we post it, तो हमें ये जो नया डेटा था वो यहाँ पे रिस्पॉन्स में मिल गया, ठीक है, और यहाँ पे जो हमने डेटा डाला था वो मिल गया। अब जैसे हम इसको गेट करेंगे तो हमारे पास एक की जगह पे 2 हो गए, ठीक है, गॉट इट, ठीक है। तो ये इनका मेन डिफरेंस है कि हमें कुछ भी यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, कोड इन्होंने बिल्ट इन कर दिया है ये चीज़ें, ठीक है, हमें बनाकर दे दिए फंक्शन के हम उनका यूज़ करें। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस हमें पता चल गया, एपीआई व्यूज़ और हमारे मिक्सिंग में, ठीक है। अब तीसरी चीज़ आती है हमारे पास, जो है हमारा जेनरिक व्यूज़। अब इसके बाद आता है हमारे पास जेनरिक व्यूज़। अब जो जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क जिन्होंने भी बनाया है, उन्होंने मिक्सिंस तक ही सीमित नहीं रहे, उन्होंने बोला कि नहीं यार, अभी भी ये जो फंक्शंस हैं हमें लिखने पड़ रहे हैं, तो कुछ ऐसा करते हैं कि ये भी लिखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया, अपने जेनरिक्स बना दिया, अपने जेनरिक एपीआई व्यूज बना दिया। अब इसमें उन्होंने क्या किया कि जो हम ये चीज़ें यहाँ पे लिख रहे हैं ना, उन्होंने ये सब चीज़ें इनमें डाल दी, जैसे लिस्ट क्रिएट एपीआई व्यू, ठीक है, और ये जो पोस्ट और गेट के फंक्शन है ये भी इसी में अंदर ही डाल दिए। तो यहाँ पे अगर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये 2 क्वेरी सेट और सीरियलाइजर लिख देंगे, तो हमारा सारा कोड रन करेगा एज इट है, ठीक है। तो कैसे रन करेगा हम दोबारा से देखते हैं, ठीक है। तो यूआरएल्स में जाकर हम फिर से जेनरिक जो हमारा है उसको अनकमेंट करेंगे, कर दिया हमने अनकमेंट। अब यहाँ पे इसका यूआरएल है जेनरिक। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास कुछ भी हमने कोड नहीं लिखा, लेकिन हमारे पास सब चीज़ें ऑप्शन आ गई, पुट का भी आ गया, पोस्ट का भी आ गया, डिलीट का आ गया, गेट का आ गया, और अगर हम चाहें तो यहाँ पे रिट्रीव भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से चाहें तो एक नया ऑब्जेक्ट यहीं से क्रिएट भी कर सकते हैं, जैसे कैप क्वांटिटी इज 5 एंड कोड इज सी पोस्ट, और वी गेट द न्यू ऑब्जेक्ट, और अगर हम इसको गेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ अगर हमने एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट गेट करना है तो हम क्या करते हैं, गेट फंक्शन को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये गेट था, इसको हमने अपडेट कर दिया, तो सेम अब क्या है, जैसे हमने ये लिखा था फंक्शन ऊपर मिक्सिंस के लिए, वैसे ही हम इस फंक्शन को यहाँ पे भी अपडेट कर सकते हैं हमारे जेनरिक एपीआई व्यूज के लिए, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया कि अगर पीके की वैल्यू है तो रिट्रीव फंक्शन कॉल कर दो, अदरवाइज लिस्ट कर दो, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे आईडी हमें थ्री का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे क्या डाल दिया हमने 3, और इसने क्या कर दिया, हमें पर्टिकुलर एक 3 आईडी का ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न कर दिया, ठीक है जी। तो ये ऐसे वर्क करता है। तो अभी क्या है, हमें 3 चीज़ों में मेन डिफरेंस पता चल गया है रेस्ट फ्रेमवर्क की। एक है हमारे एपीआई व्यूज, ठीक है, दूसरे हैं हमारे जो हमारे मिक्सिंस हैं, ठीक है, और तीसरे हैं हमारे जेनरिक एपीआई व्यूज, ठीक है। अब इसके बाद जो रेस्ट फ्रेमवर्क है वो यहाँ पे भी नहीं रुका, ठीक है,
उन्होंने बोला कि ये सब ठीक है, लेकिन अभी जो हमारे यूआरएल्स हैं वो हमें अभी भी दो दो लिखने पड़ रहे हैं, कि अभी एक पीके के लिए हमें अलग लिखना पड़ रहा है और जो हमारे नॉर्मल है उनके लिए अलग लिखना पड़ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को भी इन्हेंस कर दिया व्यू सेट्स में। तो इसके बाद क्या है, व्यू सेट्स इवॉल्व हुए। उसके लिए इन्होंने क्या किया, राउटर्स को इंपोर्ट किया। तो जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क में राउटर्स का इम्प्लीमेंटेशन है। तो हमें इसको कैसे इंपोर्ट करना है, रेस्ट फ्रेमवर्क से हमने राउटर्स ले लिए और राउटर से हमने एक सिंपल राउटर ले लिया और यहाँ पे राउटर ने रजिस्टर कर दिया हमारे व्यू सेट को। ठीक है, अब व्यू सेट को बनाने के बाद हमें यहाँ पे उसके यूआरएल्स भी लेने होते हैं, जैसे कि राउटर डॉट यूआरएल्स। ठीक है, और अगर हम व्यू सेट में जाते हैं तो हम कैसे करते हैं इसको, व्यू सेट्स डॉट मॉडल व्यू सेट। अब मॉडल व्यू सेट में क्या है, जितने भी फंक्शंस हैं वो सब बिल्ट इन है, पोस्ट, क्रिएट, ठीक है, जितने भी हैं। और यहाँ पे हमें सिर्फ दो ये पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, क्वेरी सेट और एक सीरियलाइजर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे चलता है। यहाँ पे हमने जैसे देखा गेट किया तो सब चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें कोई अलग से यूआरएल लिखने की भी ज़रूरत नहीं है एक पर्टिकुलर पीके पास करने की। जैसे ही मैंने यहाँ पे 3 पास किया तो इसने मुझे पर्टिकुलर 3 का डेटा दे दिया। और जैसे कि आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, कोई एक्स्ट्रा नहीं दिया है मैंने यूआरएल पीके के लिए, जैसे हमें इन सब में देना पड़ रहा था। ठीक है, तो ये जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के जो व्यू सेट्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, यहाँ पे सब चीज़ें हैं, जैसे पुट का है तो इसे यहाँ पे जैसे अपने आईडी पास की तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ पुट का ही ऑप्शन देगा कि इस ऑब्जेक्ट को इस यूआरएल पे आप सिर्फ अपडेट कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप जैसे ही इसको हटाओगे तो आपके पास पोस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा व्यूज को लेकर आज का वीडियो, कि जिसमें हमने जेंगो में जो व्यूज यूज होते हैं और जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क में जो व्यूज यूज होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है और आप क्या क्या चीज़ें इसमें कर सकते हो। ठीक है, thank you so much guys, and do subscribe my channel and like, share and comment on this. Thank you.